एक काले सांप ने एक महिला को जगाया, लेकिन वह जब जगी तो उसने उस खतरे को नहीं देखा जो उसे घेरे हुए था। बाथरूम में प्रवेश करने पर पाया कि उसका बॉस वही काला सांप था। 15 साल पहले उसने एक काला सांप देखा था। वह डरी नहीं बल्कि उसकी चमड़ी को सहलाया। जिस क्षण उसका खून गिरा, सांप ने पाया कि उसका खून उसे ठीक करता है। लड़की ने मजाक में कहा कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे धन्यवाद के रूप में उससे शादी करनी चाहिए। लड़की के पास रहने के लिए उसने आखिरकार 10 साल की ट्रेनिंग के बाद एक इंसानी रूप ले लिया। उसने एक बिजनेस ग्रुप की स्थापना की जो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुआ। उस रात महिला उसके साथ थी अचानक जाग गई। उसने देखा कि वह अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है और आवेदन करने के लिए दौड़ी। बॉस जानता था कि वह वही लड़की है जिसे वह 15 साल से प्यार करता है, लेकिन बॉस ने ठंडेपन का नाटक किया। कहा कि वह नोटिफिकेशन का इंतजार करे। उसे लगा कि वह असफल हो गई। वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया और उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। रात को उसने इसको एक जेड का कंगन देकर कहा कि वह अगर उसका नाम बोलेगी तो वह तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाएगा। लड़की को यह बकवास लगी। रास्ते में वह एक कार से लगभग कुचलने वाली थी कि अचानक वह सांप प्रकट हुआ और उसे बचा लिया और अपने साथ लेकर गायब हो गया। होश आने पर वह आपकी कार के अंदर थी और वह जो जिया था उसे एक सपने जैसा लगा। उसने धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी कि अगर ये एक सपना है तो उसके बारे में उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसी समय उसकी दोस्त ने फोन किया और कहा कि जू में एक काला सांप प्रकट हुआ था। शायद वह वही था जिसे उसने बचपन में देखा था। यह सुनकर उसने विश्वास किया कि वह अब भी उस काले सांप के बारे में सोच रही थी। उसने बताया कि उस समय वह बस एक भोली बच्ची थी और सांप से शादी करना एक मजाक था। और वह शादी के लिए एक साथी खोजना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि उसका बॉस ही वह काला सांप था। उस रात वह सो नहीं सका, यह सोचकर कि वह किसी और से शादी करना चाहती थी। अगले दिन उसे गुस्सा आ गया और उसने उससे पूछा क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। वह जब अपने बालों को अनजाने में छू रही थी, उसे एक संकेत की तरह देखा और उससे पूछा क्या वह उसे छूना चाहती है। उसने बिना सोचे हाँ कहा, परंतु फिर तुरंत दूर हट गई। उसी समय उसका फोन बजा। उसने अनुमति मांगी और तुरंत चली गई। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखा कि वह किसी दूसरे के साथ है और उसने जोर से मेजदान पर हाथ मारा और ऑफिस के सारे फूलदान टूट गए। गलतफहमी ने उसकी नींद उड़ा दी और उसने यहाँ तक कि कंपनी भी मिस कर दी। उसकी सचिव पर से पूछने पर लड़की को पता चला कि वह बीमार है। वह उसे घर पर देखने को गई। के लिए उसने गुस्से में उसको दंडित करना चाहा, लेकिन उसने निराशा में उसके होठों को जोर से काट लिया। ने उसे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया और अपराध बोध में उसने उसे जाते हुए देखा। उसे ठंडी आवाज में कहा कि आराम से आराम करे। वह लड़की तेज से दौड़ गई। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस वापस आया। लड़की का अंकल उससे बातचीत करने आया, लेकिन उसने वापस लौटा दिया, प्रपोजल ठुकरा दिया। लड़की ने सलाह दी कि यह अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन लड़के को लगा कि वह दूसरे आदमी का बचाव कर रही है। उसने अजनबी को बेनकाब करने का फैसला किया और सहायक को अनुबंध पर साइन करने को कहा। जब उसने सुना तो वह प्रसन्न हुई और मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद किया। अगला वाक्य उसने जो कहा उसने उसका तुरंत रवैया बदल